हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा लॉस एंड प्रॉफिट का डे नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आप सभी बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने ये वीडियो पहली बार देखा है प्लीज जाके पीछे के 6 वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। ये वीडियो और भी शानदार समझ में आएगा बेटा। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए अपन मेन मुद्दे के ऊपर भागते हैं। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, लॉस प्रॉफिट डे नंबर 7। ओके, आइए देखिए, आज के इस डे में जो क्वेश्चन है वो बड़े शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं गारंटी कर रहा हूं एकदम शानदार सीखोगे। देखो कैसे। रेणु ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी, सबको पता 1240 रुपए में खरीदी, उसे 25% हानि पर बेचा। मान लीजिए 1240 रुपए में खरीदा। पहले इसको देख लो, मैं एकदम डिस्क्राइब टाइम में समझा देता हूं, फिर एकदम शॉर्टकट मारूंगा एकदम शानदार तरीके से। पहले देखना, मान लो 1240 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा। ठीक है ना। फिर 1240 रुपए को उसने बेचा, किस पे बेचा, 25% हानि पर बेचा। 25% हानि का मतलब हो गया 75/100। आई होप कि 75 कैसे है आपको समझ में आ गए होंगे। 25 तिये 75, 25 चौक 100, 4 का भाग इसमें दे दो, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 0 बच गया। 3 से गुणा कर लो, 0, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, 930 रुपए में बेचा। खरीदा था 1240 में, बेचा 930 में, तो हानि हो गई यहां पर। अब उसने क्या किया है, इस राशि से मान लीजिए मैंने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी, फिर मैंने उसको बेचा तो 930 रुपए है यार। अब मैं कह दूं मेरे पास 930 रुपए है, इस 930 रुपए से मैंने एक अन्य वस्तु खरीदी, एक दूसरी वस्तु और खरीदी। मान लीजिए, इसको हटा रहा हूं मैं यहां पर, 930 रुपए में खरीदा एक दूसरी वस्तु को, 930 में खरीद कर मैंने इसको बेचा, 40% लाभ पर बेचा, तो 930 का 40% लाभ 140/100, 0 0 0 0 कैंसिल। 14 तिये 42 को 2 असल की 4, 14 नहीं में 126, 126 और 4 130। लीजिए बेटा जी, इसको कितने में बेचा, 1302 रुपए में। 1302 रुपए में उसको क्या किया मैंने, बेचा। ठीक है ना। अब सोच के देखो उसने क्या बोला है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ। कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ का मतलब हो गया कि इसको हटाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। 1240 रुपए में खरीदा, लास्ट में 1302 रुपए में बेचा। 1240 में खरीदा, 1302 रुपए में बेचा, तो 1240 रुपए में क्या किया उसने, स्टार्टिंग में खरीदा था और लास्ट में आके 1302 रुपए में उसने क्या किया, बेचा है। तो बताओ उसका लाभ कितना होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 से करोगे। क्लियर। अब सुनो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 1240 इसमें से घटा दो, 62 रुपए का लाभ हुआ। 62 रुपए का लाभ हुआ बट्टे 1240 और गुणा 100, 0 0 कैंसिल। 62 दूनी 124, 2 पंजू 10, कितना परसेंट का, 5% का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 5% का लाभ हुआ। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसको ध्यान में रखना। 2 मिनट में वो ले लेता हूं। हाँ देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है ना। क्या रखना, सुनिएगा भाई ध्यान से। अब मेन पर्सन शुरुआत करता हूं मैं, अब ध्यान से सुनना। रेणु ने एक वस्तु 1240 में खरीदी, 1240 गुणा 25% हानि पर बेचा, यानी कि 75/100 गुणा इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी। ये जब भी नाम आ जाए ना, इस राशि से एक अन्य वस्तु खरीदी, तब एक काम करो, गुणा करो। कितना परसेंट लाभ पर, 140/100। डायरेक्ट गुणा कर दो, इस तरह से कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 25 तिये 75, 25 चौक 100, 4 से इसको काट दो, 4 तिये 12, 4 एकम 4। अब नीचे तो सारी संख्या कट गई, ऊपर बच गई 31 गुणा 3 गुणा 14, 3 एकम 3, 31, 3 एकम 3, 3 तिये 9, इसको गुणा कर दो 14 से, 14 × 42
असल की 4, 14 निम 126, 4 130, ये आ गया 1302 रुपए में। क्लियर? याद रखना मैंने कैसे बताया, पहले धन ले लो, फिर उसको लिख दो, फिर इसको लिख दो और एक साथ आंसर निकाल लो। अब आपको कुछ नहीं करना है। 1240 रुपए में क्या क्या उसने खरीदा और बेचा कितने में? 1302 रुपए में उसने क्या किया? बेचा। बस आप इतना बता दो कि कितने का लाभ हुआ। तो हमें कहेंगे कि लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। और कितने रुपए का लाभ हुआ? 62 का लाभ हुआ। और नीचे क्या आएगा? क्रम मूल्य आएगा सर। 62 दूनी 124 और 20 पंजू 100, यानी कि 5% का लाभ हुआ। अब चाहे ऐसा कोई भी प्रश्न आए, हर प्रश्न इसी प्रकार होगा, हर प्रश्न इसी प्रकार होगा, कोई भी प्रश्न आए चाहे। अब इनको देखो आप कैसे कैसे करना है, ये आप अपने तरीके से याद रखो। क्लियर? चलिए मैं आगे बढ़ूं, आप इसको नोट कीजिए, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसे, ठीक है ना? आइए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना? आप ध्यान से सुनिएगा। राम ने एक वस्तु 5400 रुपए में खरीद कर उसे 30% आने पर बेचा। इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी। वो आगे ना वही बात, इस वस्तु उसने एक घड़ी खरीदी इसी राशि से। अगर ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए तो आपको सबसे पहले लिखना है 5400 गुणा 30% हानि, यानी कि 70/100 गुणा और 60% का लाभ 160/100 बराबर 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, इस 2 बिंदु से ये 2 बिंदु भी कैंसिल। क्लियर? अब इन सब को आपस में गुणा कर लेंगे। 7 चौक 28, देखो 54 को गुणा करेंगे 7 से, 7 चौक 28 असल की 2, 7 पंजू 35, 36 37, ये आ गया। इसको गुणा करेंगे 16 से, 16 ही तो है ना, 16 से 16 पंजू 8 6 48 असल की 4, 8 6 7 तो 42, 42 और 4 46 असल की 4, 6 3 18, 18 4 22 गुणा 8 7 3 गुणा कर देंगे, जोड़ दो इसको, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8, 14 को चौको असल की 1, 7 2 9 1 10 की बिंदु असल की 1 और ये हो गया 6। ये लीजिए बेटा, इसका राइट आंसर ये आ गया। 5400 रुपए में खरीदा और 6048 रुपए में बेचा। अब देख लो भैया कितने का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए पहले किससे गुणा करोगे? 100 से। 5400 में 6048 में से 5400 को हटाओ तो 648 बचेंगे। 648 भाई यहां 5000 घटेंगे तो 1000, 1400, 600, 648 बचेगा। क्लियर? 648/5400, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लो भैया, ठीक है ना? अब इसको 2 के पार्ट से काट दो, 27 दूनी 54 या 9 से काट दो, ठीक है ना? 9 6 54, 9 संती 63, 9 दूनी 18, 12 6 72, 12% का लाभ होगा। यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गए होंगे। याद देखो, पहले 6000 गुणा 25% की हानि यानी 75/100 गुणा फिर 20% का लाभ यानी कि 120/100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, इस बिंदु से ये बिंदु, इस बिंदु से ये बिंदु कैंसिल। क्लियर? अब सबको हम सोल्व कर लेंगे। 75 को 6 से गुणा करेंगे, 75 गुणा 6, 6 पंजू 30 की बिंदु असल की 3, 6 7 तो 42, 43 44 45, ए लीजिए 450। 450 को 12 से गुणा कर देंगे, 0 0 12 पंजू 60 की बिंदु असल की 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, ठीक है ना? ये आ गया 54। क्लियर? यानी कि 6000 रुपए में खरीदा और 5400 रुपए में बेचा। इस बार बेटा जी उसको हानि हो गई। इस बार क्या हो गई? हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हुई? 600 रुपए की। तो आप लिखोगे हानि प्रतिशत। प्रतिशत के लिए गुणा 100 करेंगे
600 रुपए की हानि हुई। भाई देखो 600 रुपए की तो हानि हुई, 600 रुपए की हानि हुई, और हानि किसके ऊपर होती है? क्रम मूल्य के ऊपर। तो क्रम मूल्य हम यहां पर लिख देंगे ये 3 बिंदु से 2 बिंदु, ये बिंदु कैंसिल, 6 का भाग देंगे, 10% की हानि होगी। यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि बात आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। समझ में आई बात? ये क्लियर? और भी मैं अच्छे से क्वेश्चन बताता हूं। ये पैटर्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं। ओके बेटा, कर लीजिए इसको नोट। अब देखिए बेटा जी, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रम मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो उसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा? तो सुनिए भाई, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, एक बात पे ध्यान देना, 75 रुपए में बेचने प्राप्त लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत उसके क्रम मूल्य के, क्रम मूल्य के, क्रम मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। देखो बेटा, उत्तर निकालने का मेरा 2 मिनट का काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि इस चीज को समझो। वो क्या कह रहा है? संख्यात्मक मान के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रम मूल्य की जो संख्या होगी वही लाभ परसेंट की संख्या होगी। मान लेते हैं मेरे पास 10% का लाभ है, तो क्रम मूल्य 10 रुपये होगा। इसका अर्थ यह है संख्यात्मक मान बराबर, संख्या सेम है, यानी कि लाभ प्रतिशत 10% है तो क्रम मूल्य 10 रुपये होगा। यानी कि लाभ प्रतिशत उसके क्रम मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। संख्या का मान सेम है। समझ गए? इस प्रश्न का अर्थ यह है। सर उत्तर कैसे निकालें? उत्तर निकालने का तरीका बताता हूं। उत्तर निकालने के इसके 2 तरीके हैं। ध्यान से सुनो। उत्तर निकालने के इसके 2 तरीके हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। पहला ट्रिक ऑप्शन के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हो। सर कैसे? आ जाओ। मान लीजिए उस वस्तु का क्रम मूल्य 80 रुपए है। 80 गुणा, यहां पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो एक काम करो, 80 को 100 में जोड़ दो, 180 बट्टा 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 18 अंठे 144। क्या यहां पर 144 है? आपने बोला नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर 70 को पकड़ लो, 70 गुणा 170 बट्टा 100। अच्छा एक बात और बताऊं, ये लाभ है, लाभ है तो हम 100 में जोड़ के लिखेंगे 170 बट्टा 100। अगर यहां पर हानि होती तो 70 को 100 में से घटा के लिखते 30 बट्टा 100। अच्छा आगे एक प्रश्न और करवा दूंगा, पहले सुनो। 0 0 0 0, ठीक है ना? 7 7 49, यानी 17 7 119 आएगा, ठीक है ना? 119, 119 यहां पर नहीं है, ऑप्शन गलत। 60 को पकड़ लो, 60 गुणा 160 बट्टे 100, 0 0 0 0, 16 5 16 96, 96 है यहां पर? नहीं है, तो ऑप्शन डी को पकड़ लो। 50 गुणा 150 बट्टे 100 काट दो, 15 5 75, और देखो ये 75 रहा है ना? यही इसका राइट आंसर है। एक तो तरीका ये याद रखो, ठीक है ना? ऑप्शन के द्वारा ही मुझे लगता है ठीक है, लेकिन कभी कभार प्रश्न ना ऑप्शन के डिपेंड पे नहीं आता है, वो आगे मैं करवाऊंगा आपको, पहले देख लो। एक तो तरीका ये है जो ऑप्शन को लेके कर सकते हो। अगर ऑप्शन के बजाय कुछ और चीज पूछ रखी हो तब कैसे करेंगे? तब आपको मान लेना है, माना। अब तुम यहां पर कुछ भी मान के कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पहले लेंगे 10 गुणा 110 बट्टा 100, फिर लिखेंगे 20 गुणा 120 बट्टा 100, फिर लिखेंगे 30 गुणा 130 बट्टा 100। अरे समझ गए? फिर 40 गुणा 140 बट्टे 100, फिर 50 गुणा 150 बट्टे 100। शुरू के 5 मान अच्छी तरह से याद कर लेना। अब आप बोलोगे 2 0 2 0 कैंसिल, 11 कम 11 नहीं है, तो सीधी बात है यही आंसर आएगा, 15 5 75, यानी कि 50 इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ऐसे मान के हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
समझना है मेरी बात, ये चाहे तो मान के कर लो या ऑप्शन को पकड़ के कर लो, एक ही बात है। लेकिन ध्यान रहे ये चीज होनी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हो तभी ये काम करना है। कोई दिक्कत? क्लियर? आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि प्रतिशत उसके क्रम मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। वही बात आगे, क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए मैंने 20 को पकड़ लिया, 20 गुणा, क्लियर, हानि है तो हानि तो इस बार घटा के लिखेंगे। 20 गुणा 20 को 100 में से घटा के लिखो, 80/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16। क्लियर? क्या 16 है यहां पर? हाँ सर है। आंसर, खत्म कहानी, बस आगे करना ही नहीं है, यही आंसर हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? 80 क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए? इस तरह के प्रश्न आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे करने हैं। आगे थोड़ा सा अगर पैटर्न चेंज करना चाहे तो कैसे हो सकता है, इनको मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कीजिए बेटा। अब देखिए, अगर मान लो कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए, कैसे? 39 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रम मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ना तो इसका ऑप्शन है, और दूसरी बात आगे एक प्रश्न और जोड़ दिया कि यदि उसको 40 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो ऐसे प्रश्न करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहली बात, 39 रुपए में बेचा जाए, संख्यात्मक मान बराबर है। अब तुम्हें यहां पर मानना पड़ेगा, मान लीजिए मेरे पास क्रम मूल्य 10 रुपया है, गुणा ये क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत, तो 110/100 लिखेंगे। 0 0 0 0 11 कम 11, यहां पर 11 नहीं है तो एक काम करो, इसको 20 करो। अगर 20 करेंगे तो यहां पर 120 करेंगे, 120 करेंगे तो 0 0 0 0 12 दूनी 24, क्या यहां पर 24 है? आपने बोला सर नहीं है, तो अब क्या करें, अब 30 करेंगे और 130/100 करेंगे। 0 0 13 39, देखो ये आ गया 39, आ गया ना। तो हम समझ गए कि हमारा क्रम मूल्य 30 है, यानी कि मेरा जो क्रम मूल्य है वो कितना रुपया है, 30 रुपया। अब समझ गए हम, क्रम मूल्य 30 है। यदि वस्तु को 40 रुपए में बेचा जाए, यानी कि वो बेच रहा, कितने में बेचा है, वो बेचा 40 में। अब तुम खुद सोचो, खरीदा 30 में, बेचा 40 में, तो क्या होगा, लाभ होगा। हम कहेंगे सर लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, गुणा 100 करोगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करोगे, कितने का लाभ होगा, तो आप बोलोगे सर 10 रुपए का लाभ होगा। 30 रुपए से 40 रुपए हो गए तो 10 रुपए का लाभ हो गया ना, 10 रुपए का लाभ। अब क्रम मूल्य कितना है, 30, नीचे कर दो 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 में 3 का भाग दोगे तो 33.1/3% आएगा, यही इसका राइट आंसर है, 33.1/3%। मेरी बात समझ रहे हो? एक सवाल और करवाता हूं इसी पैटर्न पे, और इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, जो आज का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा। ओके, तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखो बेटा जी, अगर आपको आता है सवाल तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप पॉज कीजिए, पहले आप सोल्व कर लीजिए इसको, कीजिए बेटा। ओके, अगर आपने सवाल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो पहले देख लो, और किया है तो आप आंसर मिला के देख लो कि आपने ऐसे ही किया है क्या। आ जाओ। 56 रुपए बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके क्रम मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। लाभ प्रतिशत उसके संख्यात्मक मान के क्या है, बराबर है। अब प्रॉब्लम यह है संख्यात्मक मान के क्या है, बराबर है, तो हमें मानना पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं यहां पर। अच्छा एक काम करते हैं, 10 गुणा 110/100, ये लाभ है इसलिए 110, अगर हानि होता तो 90 करता मैं यहां पर। क्लियर? 2 11 तो नहीं आएगा,
20 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। 30 रख के देखो, 30 गुणा 130 तो 39 आएगा, नहीं आएगा। 40 रख के देखो, 40 गुणा 140 और बटे 100 तो 14 चौक 56 आ गया। ये रहा 56 आ गया। इसका मतलब है मेरे पास जो क्रम मूल्य है वो कितना है, 40 क्रम मूल्य है। यानी कितने में खरीदा मैंने, 40 रुपए में खरीदा। अगर 40 में खरीद के मैंने उसको बेचा कितने में, 50 रुपए में। 40 में खरीदा, 50 रुपए में बेचा, तो मुझे लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। कितने का लाभ होगा, तो 10 का लाभ होगा। 40 नीचे आएगा, क्रम मूल्य नीचे आएगा, 0 0 कैंसिल, 100 में 4 का भाग दे दो, 25 बढ़ जाएगा, 25% का लाभ। यही आज का डे खत्म हो गया। अगर आपका 25% आया था तो बहुत बहुत थैंक यू बेटा और बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं आए तो इसको करने की कोशिश करो बेटा। ओके, आज का अपना लॉस एंड प्रॉफिट का डे नंबर 7 कहानी खत्म। अब मैंने ये जो पार्ट, छोटे छोटे पार्टों जो बना रहा हूं ना, ये आपके मतलब पढ़ने के जो पर्पज से जो मेन जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैं तैयार करवा रहा हूं। अगर एक बार आपने इनको ढंग से पढ़ लिया, कभी लॉस प्रॉफिट में फंसोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।